Hey, welcome all. Namaskar, Namaste, Sat Sri Akal, Adab, Shubhadana. So, you are at your favorite channel, that is Inspire, If You Aspire. It's been a time, मैं यहाँ नहीं आई हूँ and बहुत टाइम हो गया है बीच में. I'm seriously sorry that I missed that time with you all guys and all my subscribers and आई होप कि अब मैं कंटिन्यू रह पाऊँ. बट बीच में काफ़ी स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, हेक्टिक हो गया था, थोड़ा मैसअप हो रखा था. सो इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू विद दिस प्लेटफॉर्म. बट हेज आई एम बैक, आई एम हियर एंड इस बार मैं बिल्कुल भी कुछ अपने इस वीडियो को मैंने मॉडिफाई नहीं करा है, पहले से इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करी है. सो इट्स ऑल रॉ right here. It's very cold at our state and it's night, but still I'm here because I want to be. I know motivation is something what I think is off my topic and is something what I can pursue for all of my life. So मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी चीज़ है मोटिवेशन जो इंसान के अंदर जज्बा भर सकती है, जो मुझे, आपको, हम सबको हर एक मोमेंट पर चाहिए. लाइफ के हर एक काम को करने के लिए चाहिए. मोटे को पतला होना है, मोटिवेशन चाहिए. अगर किसी करियर परसू करना है, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, मोटिवेशन चाहिए. आपको अच्छी जॉब चाहिए, मोटिवेशन चाहिए. लाइफ के हर फील्ड के अंदर आपको मोटिवेशन चाहिए. फिट होने के लिए मोटिवेशन चाहिए. हर चीज़ के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए. मोटिवेशन चाहिए था उस छोटे से बच्चे को भी, जो कि कुछ 12-13 साल का था और एक दिन उसकी दादी ने कहा एक शादी में कि सब बच्चे डांस कर रहे हैं, तू भी करके दिखा. और उसने किया. जब उसने डांस किया तो आसपास की सारी भीड़ उसे देखती रह गई. शादी में आए सारे गेस्ट उसे देखते रह गए. क्यों? क्योंकि उसके पास में वो टैलेंट था. उस टैलेंट को एक मोटिवेशन चाहिए था और वो हल्का मोटिवेशन उस दिन दादी जी ने दिया. उस दिन उसे खुद को भी ये समझ में आ गया था कि मेरे अंदर वो हीरो वाली क्वालिटी है. पर उसे एज अ करियर ऑप्शन परसू ना करते हुए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए, वो बच्चा फॉरेन चला गया, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने लग गया. वहीं पर ही अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे थे. हिंदी समझने वाले बच्चे ना के बराबर. एक दिन एक स्किट परफॉर्म करनी थी. उस बच्चे ने वो स्किट परफॉर्म करी, अपनी लैंग्वेज में करी, हिंदी में करी. लैंग्वेज समझना ज़रूरी ही नहीं है. अगर आपके पास में टैलेंट है, अपनी बात को, अपने एक्टिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाना. और उसने वो किया. उसने अपने एक्टिंग के थ्रू, जब लोगों को वो लैंग्वेज, वो भाषा समझ भी नहीं आ रही थी, बट लोगों तक उसने अपनी बात रख दी. उसका एक्ट कंप्लीट होने के बाद में लोगों को लगा कि दिस वाज अ हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस. और वो हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस इसलिए थी क्योंकि उसको हार्टली अपना एक्ट करना आता था. उस दिन अगेन उसे लोगों के उस
अप्रिसिएशन से एक मोटिवेशन मिला कि मैं हीरो बिल्कुल बन सकता हूँ। जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं अपनी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज समझने वालों के बीच में, तो इससे 4 गुना बेटर परफॉर्म कर लूँगा। उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया और बोला कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। पापा ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। पर क्योंकि हमारे फैमिली में कोई कभी इस फील्ड के अंदर नहीं गया है, सो वी डोंट नो कि ये तुम्हें सक्सेस देगा या नहीं देगा। हो सकता है कि तुम्हें एंड में फेलियर मिले। इसलिए मेरी तरफ से मैं तुम्हें तुम्हारे इस पसंदीदा करियर ऑप्शन के अंदर तुम्हारा टाइम ज़रूर दूंगा, पर अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो ताकि एक बैकअप प्लान रहे। उसने किया, उसने अपना बैकअप प्लान अपने पापा के कहे पर किया। पढ़ाई पूरे होते ही, इंडिया वापस आते ही, he started working on his plan, एक्टिंग करियर। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स से बातें करो, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। शायद ही कोई ऐसा फिल्म मेकर होगा जिससे उसने बात नहीं करी। He contacted everyone he can. He tried his level best to reach everyone and give his best shot कि उसे एक चांस दिया जाए। बट इट्स नॉट दैट इजी। एक फोटोशूट करवाया, फोटोशूट भी आगे तक, बट कोई रिप्लाईज नहीं। टाइम बीत गया, 1 ईयर पास हो गया है। You're waiting. सेल्फ मोटिवेशन, आई नो आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मुझ में वो टैलेंट है, और अगर है तो पक्की बात है एक ना एक दिन तो कोई ना कोई देख ही लेगा। और बस एक बार वो चांस मिल गया ना, मैं जानता हूँ that I'm the best in it. I will give my best shot and people will love me. प्यार करेंगे, पसंद करेंगी मेरी एक्टिंग को। भरोसा है अपने आप पे। कोई नहीं, फिर से नेक्स्ट ईयर न्यू स्टार्ट, फिर से कोशिश। I will try my level best. असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब, वो भी क्योंकि थिएटर के पास में रहना है, इस इंडस्ट्री के पास में रहना है, अपने इस पसंदीदा करियर ऑप्शन के पास में रहना है। फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, करा कुछ भी। चाय पकड़ानी है, पकड़ाऊंगा। हाँ, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम करना है, करूंगा। क्लीनिंग में हेल्प करनी है, वो भी करूंगा। जज्बा, सेल्फ मोटिवेशन, knew it from within that yes, I can do it and I will make it. I will be the superstar. Imagine cleaning, chai pakdana, costume department, everything. You're working damn hard for it. This shows your dedication, man. Yeah. And फिर टाइम पास हो गया, बहुत टाइम निकल गया। अब असिस्टेंट डायरेक्टर की इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
एक्चुअली में मैं अपने एक्टिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. आई नीड फोकस. आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर दैट. लेफ्ट दैट जॉब and try to still be in that theater with any other job, with any other duty continued. एक दिन आया एक फिल्म का ऑफर. Not that good storyline. He knew it that no, it doesn't have that great storyline. He want a big start. कोई दूसरा होता तो शायद डर जाता कि मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई जॉब मिल नहीं रहा है, एक मूवी आई है, इसको छोड़ना नहीं है, जो भी है जैसा भी है कर लो. But he knew it कि no, this is not his movie. He knew it. खुद पे इसके लिए, ये डिसीजन लेने के लिए बहुत विश्वास चाहिए, बहुत. I mean it. And he has it. He has it. उसने उस भरोसे के साथ उस मूवी को ऑप्ट नहीं किया. Again waited. क्या ये टाइम पीरियड जब इतने फेलियर्स झेलने पड़ रहे थे, साल और साल बीत गया, तो क्या ये टाइम रीपे नहीं करने वाला था? करता है ये टाइम. ये टाइम भी आपको रीपे करता है. मेहनत वेस्ट नहीं जाती. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ. एक दिन एक कॉल आता है. यशराज बैनर. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. ऑडिशन, कम, गिव द ऑडिशन. एक बार मैं सेलेक्ट. पांव तले जमीन खिसक गई. जो चाहिए था वो मिल गया. जिसके लिए इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, आज वो अपने हाथ में है. वाओ, दैट इज सक्सेस. एंड हाउ दैट टाइम पेड बैक? क्योंकि हम थिएटर से जुड़े ही रहे, हमने एक्टिंग देखते रहे, हमने एक्टिंग के प्रोस कॉन्स, कब डीप, कब लो, कब हाई, कब कहाँ कैसे जाना है, कितना हार्ड टच करते हुए अपनी एक्ट को करना है, वो सिर्फ देख देख के सीख गए कि जब इतने बड़े बैनर का ऑडिशन हुआ तो उसे एक बार के अंदर हमने ब्लास्ट कर दिया. We cracked it. That is how that time pays back to you. That is how. वो टाइम वेस्ट नहीं था जब आप फेलियर भी फेस कर रहे हो. And finally the movie came out. And we knew it. Right? Band, baja, barat. None other than Ranveer Singh. Today's superstar. His fandom is infinite. His energy is still infinite. If that 12-13-year-old boy can get that motivation from that small moments of life, it is we grasp that opportunity and makes it our motivation for the next one. It is we. हम हैं जो अपने उस मोमेंट से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करके अगले मोमेंट के लिए उसे मोटिवेशन बना लेते हैं. If he can do that, I mean it, you can do that. Even you are your superstar.
And if you have that faith, motivation, confidence, and dedication within you, you will be a superstar for infinite one day. Note my words. Come on, ignite your capabilities. You have that. One day I hope that I can share my story with you. I'm waiting for the right moment to share that, and I will. I hope that this short story made you think thrice. 3 बार सोचने पे आपको बहुत करा होगा स्टोरी कि कैसे एक नॉन फिल्म बैकग्राउंड का बच्चा ने अपनी जर्नी को वहाँ तक किन मुश्किलों के साथ हमें कंप्लीट किया. He made everything, he did everything to reach there. नीच या नीच का किसी काम को छोटा या बड़ा समझने के बगैर बस सिर्फ फोकस किया कि मुझे चाहिए क्या, and worked on it. And he made it. हार आई, did not stopped, रुका नहीं. आप क्यों रुक जाते हो? क्यों? खुद पे विश्वास नहीं है ना? लगता है ना कि नहीं, this is not mine. I'm not saying to be stuck with something, but it doesn't mean that you should stop with anything. With this note I'm signing off because मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो. और मैंने देखा है कि जेन्युइनली बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस होते हैं तो शायद आप लोग भी इसका कमी रिटेंशन करते हैं. आई थिंक स्टार्टिंग के 5 मिनट्स ही मैक्स टू मैक्स सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स वॉच करते हैं. उसके बाद में फिर दे डोंट. हाँ, स्टिल मैं मान के चलती हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो एंड पर लास्ट सेकंड भी वॉच करते हैं. थैंक यू सो मच. इसी नोट के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी दैट प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को. ये आपसे विनती है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में विद मोर ऑफ द मोटिवेशन. थैंक यू. बाय बाय.